के मेहदावल विधानसभा के सारे मुसलमान चले जाएंगे गठबंधन कर लो तो करेंगे? अरे लाठी चार्ज करवा देंगे कि सब आतंकवादी आ गए। करेंगे भाई? सही है, नहीं करेंगे। मगर हमें ये बताओ कि अगर ये किसी तरह से पता चल जाए कि 80% उत्तर प्रदेश का मुसलमान पीस पार्टी के साथ हो गया तो डॉक्टर अयूब के घर का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे? नहीं कर देंगे। जिस समाज ने अपने नेता को वोट दिया, उसे ताकत दी, उसे पैसा लगाया, वो कामयाब हो गई। भाई अखिलेश जी ताकतवर हो गए तो क्या उसका समाज ताकतवर नहीं हुआ? मायावती जी अपनी पार्टी बनाई, उनके समाज ने उसे समर्थन दिया, तो क्या चमार भाई आज मर्तबा बुलंद नहीं हो गया कि हम गली कूचे में गांव-गांव में धूल फांक रहे हैं? और आपकी हैसियत ये हो गई है कि सपा बसपा कांग्रेस के मंच पर खड़े होकर के अगर मुसलमानों की बात करोगे तो लात मार करके मंच से आपको बाहर गिरा दिया जाएगा। जिन पर भरोसा किया, जिनको वोट दिया, उन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है और यही वजह है कि हम बद से बदतर हालत में चले गए। और जैसे जैसे हम वोट दे रहे हैं हमारी हालत तंग से तंग होती, जिंदगी तंग से तंग होती चली जा रही है। हमने इस वोट के अधिकार को कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया है, हमने दूसरों को दिया है कि ये जिम्मेदारी दूसरों की है। कभी सपा की है, कभी बसपा की है, कभी कांग्रेस की है, कभी यादव जी की है, कभी चमार जी की है, कभी धोबी की है, कभी पासी की है, कभी ब्राह्मण की, कभी छत्री की है। हमने इसकी जिम्मेदारी कभी ली नहीं। तो हमने न अल्लाह की बात मानी, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकेकार अपनाई और न संविधान ने जो हमें ताकत दी है हमने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। साथियों, अगर हमारा एक भाई अपनी दुनियावी जिंदगी की सारी कमाई अगर किसी दूसरे के अकाउंट में जमा कर दे तो वो इस्तेमाल करेगा, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। बैंक में जमा कर दे तो जिसके अकाउंट में जमा है वो इस्तेमाल करेगा। अगर वो ईमानदार है तो फिर उसका ख्याल रखेगा, ईमानदार नहीं है तो अपने लिए इस्तेमाल करेगा। इसीलिए हमने जिन पर भरोसा किया, जिनको वोट दिया, उन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है और यही वजह है कि हम बद से बदतर हालत में चले गए। और जैसे जैसे हम वोट दे रहे हैं हमारी हालत तंग से तंग होती, जिंदगी तंग से तंग होती चली जा रही है। ऐसे में अल्लामा इकबाल ने इस हालत से निकलने के लिए भी एक शेर बात कहा है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहा है, ये सभी के लिए कहा है कि किसी कौम की, किसी समाज की तकदीर वो उस समाज के लोगों के हाथ में है, उस समाज के लोगों के हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। और हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा और उस कौम के मुक़द्दर को बनाने के लिए हर फर्द जिम्मेदार है, हर फर्द उसका बनाता है। मगर हमारे कौम ने, हमारे समाज ने, वो ज्यादातर लोग ये कहते रहे कि डॉक्टर अयूब आदित्यनाथ का दोस्त है। क्यों? सही करो नहीं भाई? अरे बोलो ना, कहते रहे नहीं ना? कहते रहे, अब कहते रहे पीस पार्टी और भाजपा की एजेंट है, कहते रहे नहीं कहते रहे? अरे बोलो भाई, कहते रहे ना। और जिस समाज ने अपने नेता को वोट दिया, उसे ताकत दी, उसे पैसा लगाया, वो कामयाब हो गई। भाई अखिलेश जी ताकतवर हो गए तो क्या उसका समाज ताकतवर नहीं हुआ? मायावती जी अपनी पार्टी बनाई, उनके समाज ने उसे समर्थन दिया, तो क्या चमार भाई आज मर्तबा बुलंद नहीं हो गया? उनके लोग आज हुआ क्या? आपने अभी चुनाव हुआ है 24 का,
करीब 90-95% वोट मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। क्यों, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं भाई? सही है, सही है, नहीं सही है? उससे हमें हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। हमें हासिल क्या हुआ? हम आपके लिए लड़ रहे हैं 2008 से। हमारी ये औकात हो गई कि हम गली कूचे में गांव-गांव में धूल फांक रहे हैं। और आपकी हैसियत ये हो गई है कि सपा बसपा कांग्रेस के मंच पर खड़े होकर के अगर मुसलमानों की बात करोगे तो लात मार करके मंच से आपको बाहर गिरा दिया जाएगा। है कि नहीं है? तो हमारी हालत ये हो गई और आपकी हालत ये हो गई। आपने जिहाद करके अपने माल दौलत से आपने वोट दिया। अखिलेश जी आपसे वोट मांगने आए थे क्या? कोई मांगने आया था? हमने बिना मांगे दिया। तो ये हमारी हालत हो गई। अगर आप ये सोच लो कि अगर आज ये पता चल जाए कि 80% मुसलमान इस विधानसभा का, मेहदावल विधानसभा का पीस पार्टी के साथ है, मान लो ये पता चल जाए, 90% नहीं सिर्फ 80% पता चल जाए, आप हमें बता दो कि जो यहाँ का सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, पैसे में, ताकत में, वोट में जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का लेगा, कांग्रेस का लेगा कि पीस पार्टी का लेगा? किस पार्टी का लेगा टिकट भाई? पीस पार्टी का टिकट लेगा कि नहीं लेगा? कि सपा बसपा कांग्रेस का लेगा? कोई मुसलमान उसे कहने जाएगा या डॉक्टर यू उसके पास जाएगा कि हमारा टिकट ले लो? क्यों भाई? और हमको जो सबसे ताकतवर लगेगा उसे टिकट देंगे। वो अपना पैसा भी लगाएगा, ताकत भी लगाएगा और अपना वोट भी आपके अकाउंट में जमा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आज जीत जाएगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। करेगा नहीं करेगा? चाहे वो ब्राह्मण हो, छत्री हो, धोबी हो, पासी हो, यादव हो, चमार भाई हो, कोई हो, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा। अब विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा तो थाने में सिफारिश आपका करेगा, आपके लिए लड़ेगा, थाने में लड़ेगा, तहसील में लड़ेगा। और जितनी दाढ़ी बड़ी देखेगा, जितनी टोपी देखेगा, उतना झुक कर सलाम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आपको आतंकवादी कहेगा? कोई आपको परेशान कर पाएगा? साहब यही तो है, यही तो है। हमने तो कोशिश की 80 साल तक कि हमारी हिफाजत यादव जी करेंगे, राहुल जी करेंगे, सोनिया जी करेंगी, मायावती जी करेंगी, आदित्यनाथ करेंगे, मोदी करेंगे। तो हमारी कहाँ हुई? तो हमने न रब की बात मानी, न नबी की बात मानी, न देश के कानून की बात मानी और न वो तरीका इस्तेमाल किया जिससे कौमें यहाँ कामयाब हुई। हमने वो भी नहीं मांगी तो हम तबाह बर्बाद होते रहे। साथियों, जहां अभी तो हर जगह हम लोग जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब किसी तरह से गठबंधन करके आओ, है नहीं? अब ये बता दो मुझे आप कि अगर अखिलेश जी के पास हम गठबंधन करने के लिए जाएं तो अखिलेश जी पीस पार्टी से गठबंधन करेंगे भाई? अरे बोलो ना, नहीं करेंगे? अरे गठबंधन तो दूर, अपने कमरे में घुसने नहीं देंगे, है कि नहीं है? यहाँ के मेहदावल विधानसभा के सारे मुसलमान चले जाएंगे गठबंधन कर लो तो करेंगे? अरे लाठी चार्ज करवा देंगे कि सब आतंकवादी आ गए। करेंगे भाई? सही है, नहीं करेंगे। मगर हमें ये बताओ कि अगर ये किसी तरह से पता चल जाए कि 80% उत्तर प्रदेश का मुसलमान पीस पार्टी के साथ हो गया तो डॉक्टर अयूब के घर का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे? नहीं कर देंगे? बोलो भाई। अखिलेश जी भी लगाएंगे, मायावती जी भी लगाएंगे, राहुल जी भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अरे सिर्फ चक्कर नहीं लगाएंगे, सब लड़ेंगे आपस में कौन पहले घुस जाए, है कि नहीं? नहीं तो दूसरे से गठबंधन न हो जाए। अपना वोट भी दिलाएंगे, गठबंधन करेंगे, सबसे ज्यादा सीट भी हम लेंगे और सरकार बनेगी, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भी हमारी होगी, है कि नहीं है? है नहीं?
है कि नहीं है? तो किसी थाने में डॉक्टर अयूब को फोन करना पड़ेगा कि ये मुसलमान जा रहा है, ये निषाद जा रहा है, ये पिछड़ा जा रहा है, ये दलित जा रहा है, इसके साथ इंसाफ करना पड़ेगा भाई? नहीं। अपने आप वो जानेगा, अगर नहीं करेगा जानेगा उसकी नौकरी चली जाएगी, है कि नहीं है? चली जाएगी ना, चलिए। इसी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है कवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो आपके हाथ में है, तो आपको वोट दे करके जिताने के बजाय भाई डॉक्टर अयूब पर क्या फर्क पड़ता है? हम विधायक न बने तो कोई हमारे सेहत पर कोई फर्क पड़ता भाई? आए? एक बार विधायक बनाए तो हमने तो एक पैसा नहीं लिया उसमें से। भाई खलीलाबाद बगल में है ना, पूछो ना कभी लिया एक पैसा हमने? आए? कोई कहता भाई कि डॉक्टर अयूब ने बेईमानी की है? हमने तो आप पर लगा दिया, तो हमारे क्या फर्क पड़ता? अरे विधायक बने तो फर्क नहीं पड़ता, न बने तो भी नहीं फर्क पड़ता। अरे भाई हम अस्पताल छोड़ करके 3 दिन घूम रहे हैं आपके पास में, तो हमारा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलो ना। तो ये हम अपने लिए लड़ रहे हैं कि आपके लिए लड़ रहे हैं? हमारे लिए। आप कहते रहे कि आदित्यनाथ हमारा दोस्त है, कहते रहे कि नहीं? आप लोग सही से ईमानदारी से बता दो भाई। आए? अरे बोलो ना, झूठ कहाँ बोलो, बोलो, कहते रहे ना। और सरकार आदित्यनाथ जिस महीने में मुख्यमंत्री बना, दूसरे महीने में हमें जेल भेज दिया, है नहीं? और वो भी बलात्कार में जेल भेजा, है नहीं? और किसी में नहीं, बलात्कार में जेल भेज दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? 3 महीना में जेल में रहा। अरे मैं सिर्फ डॉक्टर रहा, जब तक आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा था तब तक लोग फरिश्ता कहते थे, तब तक हिंदू भाई भगवान कहते थे, नहीं कहते थे भाई? है नहीं? एक भी कभी थाने में एप्लीकेशन नहीं गया, और आपकी लड़ाई में 3 महीना जेल गया, जिसको आप हमारा दोस्त बता रहे थे। अभी 19 में भी 3 महीना फिर जेल भेजा। अजीब दोस्ती और भाजपा का हम एजेंट है नहीं? आप हमारे पर तोहमत भी लगा रहे हो, अपना नुकसान भी कर रहे हो, और जो आपका दुश्मन है उसकी आप हिमायत भी कर रहे हो। तो हमें आप बता दो कि यहाँ पर तो आपने ये गलत काम करके आपने अपनी जिंदगी तंग से तंग कर दी, और आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल खराब कर दी। इसका हिसाब ऊपर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अरे बोलो भाई। क्योंकि हम अल्लाह की बगावत कर रहे हैं, अपने नबी के तरीके की बगावत कर रहे हैं। अरे बहुत सारे आलिम हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी सहाबा तक किसी ने कभी दूसरे की हिमायत की या सरकार बनाई है क्या? भाई मैं भी मदरसे का तालिब इल्म रहा हूँ, 5वीं तक तालीम हमारी मदरसे में हुई है, कभी नहीं रहा। मगर ये बीमारी कहाँ से ले दी? अरे हम तो इस हद तक गुमराह हो गए कि हर मस्जिद से मेंबर रसूल पे खड़ा होकर के हम इब्लीस का काम करते हैं, कहते हैं इसको जिताओ, दूसरे को हिमायत करने का हम काम करते हैं। इसका हिसाब कौन दे?